हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार, अभी क्या हो रहा है करंट में ना, चीजें बहुत ज्यादा क्योटिक दिख रही हैं, बहुत ज्यादा इम्पेशंस दिख रहा है हमारे अंदर। केओस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इतने केओस में भी आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हो। चीजें पीछे सब हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। सारी चीजें पीछे आप देख रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे सारी चीजें बेहतर हो रही हैं। बट हमारे अंदर केओस बढ़ गया है। अगर बहुत ज्यादा किसी को हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहा है, किसी का माइंड बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गया है, किसी के इमोशंस बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गया है, समझ रहे हो आप? और ये हमें कहीं ना कहीं भक्ति की तरफ ही मोड़ रहा है। मतलब हमें भटकाने नहीं दे रहा है, बाहर भटकने नहीं दे रहा है। हमें हमें वो बार बार ही खुद के अंदर लाके झांकने को मजबूर कर रहा है। खुद के अंदर ही हमें देखने को कह रहा है। प्राकृतिक नेचर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमें यही कह रहा है कि बेटा, भटकाव बाहर है ही नहीं, अंदर से ही भटकाव है। तो जो भी लोग अभी बहुत ज्यादा केओस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस में इमोशनल केओटिक फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा केओटिक फील कर रहे हैं, और अंदर एक बेचैनी है, घबराहट है, डर है, तो वो आपको फिर से कह रहा है कि वापस अपने नींव को मजबूत करो। कभी क्या होता है, फाउंडेशन टूटने लगती है तो उसको फिर बैलेंस करना पड़ता है, ताकि बिल्डिंग जब खड़ी हो तो वो बेहतर तरीके से स्टेबल हो पाए, आपको लॉन्ग लास्टिंग जो है एक रिजल्ट दे पाए। तो जब भी फाउंडेशन हिलेगा तो फाउंडेशन आपको बार बार ही हिलाया जाएगा, ताकि आप फिर से उस मार्ग में आ सको, ताकि आपका भटकाव बाहर ना जाए। सिर्फ आप जब आपके अंदर जब कोई केओस हो मचता है, या आपके अंदर जब रेस्टलेसनेस आती है, तो वो सिर्फ बाहर से आपको नहीं काटती है, उस पूरे डिस्ट्रैक्शन से, उस पूरे उलझनों से काट देती है, जिसमें आप शायद फंस के और ज्यादा बर्बाद कर लो, और ज्यादा आपके साथ बुरा हो जाए। इसीलिए बाहर से उलझने से बढ़िया है, बाहर उलझाने से बढ़िया है कि यूनिवर्स आपके अंदर आपको उलझा देता है, ताकि आप बाहर भटक ही ना पाओ, बाहर आपको मौका ही ना मिले, चांस ही ना मिले। और क्योंकि उस समय पे आपका कंट्रोल आपके हाथ में वैसे भी नहीं है, वैसे भी आप अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक नहीं चल सकते हो, बट उलझ जाओगे आप, डिस्ट्रैक्शंस आपको घेर लेंगी, मन आपका बार बार आप पे हावी होना चाहेगा। तो तब क्या करता है फिर यूनिवर्स, थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिन के लिए फिर आपको शेक कर देता है, आपकी फाउंडेशन को फिर तोड़ देता है, ताकि फिर से उसको मजबूत किया जा सके। तो ऐसे समय पे आप नाम जप भक्ति करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, किसी भी इष्ट देव को मानते हो, आपके कोई भी इष्ट देवता है, उनकी आप पूजा करते रहो, कंटिन्यूअस करते रहो। अपने लिए जो बेहतर हो सकता है वो चीज करो। बार बार ही आपका मन बहुत कुछ कहेगा, बहुत चीजों के लिए आपको उलझाएगा, बट जब आप अपने आत्मा के करीब रहते हो, जब अपने इनर इंट्यूशन पे फोकस रहते हो, तब आपका मन आपको ओवर पावर नहीं करेगा। परेशान कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, बट ओवर पावर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आपका विश्वास अंदर से दिखेगा, दृढ़ है विश्वास। टूटोगे भी तो विश्वास अंदर से झलकेगा, वो एनर्जी में आपके विश्वास दिखेगा। और जो करंट सिनेरियो है वो एक लहर है, एक ऐसी लहर, चाहे किसी रिश्ते की वजह से, चाहे किसी करियर की वजह से, चाहे किसी जॉब की वजह से, चाहे किसी रिलेशनशिप की वजह से, अगर आपको आध्यात्मिक राह मिल रहा है तो आपके पास फिर कोई चारा ही नहीं है दूसरा कुछ पकड़ने का। ये रास्ता ही ऐसा है कि इसमें इसमें आप एक बार गए तो वापस नहीं आ सकते, और आपका मन बहुत बारी कहेगा वापस जाने को, बट कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि जब आध्यात्मिक राह पे निकल चुके हो तो अब आपकी लड़ाई बाहरी होगी ही नहीं, अंदर खुद से लड़ाई शुरू हो जाएगी। खुद के चैलेंजेस आपको आपके सामने दिखा दिए जाएंगे। खुद का ही इतना अंदर चैलेंज है, इतना स्ट्रगल है कि आप बाहर क्या ही देखोगे। जैसे अंदर से जो एनर्जी होगी वही बाहर रिफ्लेक्ट करोगे आप। अंदर अनस्टेबल होगा तो बाहर भी सारी चीजें अनस्टेबल दिखेंगी आपको, बट अंदर से अगर बैलेंस आ जाता है तो बाहर भी आपको सारी चीजें बैलेंस दिखने लगती है। तो यूनिवर्स जब किसी पे काम करता है तो वो बाहरी चीजों पे नहीं फोकस करेगा, वो इंटरनली ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। फिर आप देखो कि कोई भी चीज आप मांगते हो, डिजायर होती है, बट वो फुलफिल नहीं हो रही होती है, और बहुत लंबे समय तक नहीं फुलफिल हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन यही है कि जब तक आप इंटरनली बैलेंस नहीं हो तब तक बाहरी कोई चीज आपको मिलेगी ही नहीं, या यूं कह लो कि बाहर कोई चीज आप पा ही नहीं पाओगे। कोशिश करोगे फिर पीछे आ जाओगे, कोशिश करोगे फिर पीछे आ जाओगे। और हम ब्लेम करते हैं, हम
भगवान को ब्लेम करते हैं, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को ब्लेम करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को ब्लेम करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें फिर नेगेटिव मोड में डाल देती हैं। तो जो भी केओस है इस टाइम पे, वो फिर से कह रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस जरूरी है। वो फिर से कह रहा है कि अगर आप अपने मार्ग से भटक गए तो उस मार्ग पे वापस आओ, क्योंकि बाहर सिर्फ उलझन है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है। क्योंकि अंदर से जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक बाहर भटक जाओगे। वो एक बारी नहीं, आप 1000 बारी उस फाउंडेशन को शेक किया जाएगा, 1000 बारी आप उस फाउंडेशन को हिलता हुआ पाओगे अपने अंदर। सालों साल, महीनों महीनों आपको लगेगा कि यार ये चीज सही क्यों नहीं हो रही है, ये मैं अंदर से बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, मैंने क्या कर्म किए हैं जिस वजह से आज ऐसा देखना पड़ रहा है। तो जो लोग भी किसी रिश्ते को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, करियर में संघर्ष कर रहे हैं, प्रमोशन में संघर्ष कर रहे हैं, बिजनेस में संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी में संघर्ष कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फैमिली है, फैमिली में बहुत अनस्टेबल है, लोगों के पास बहुत कर्जे हैं, आप छोटी छोटी चीजों से कोशिश करो आगे बढ़ने की, छोटे छोटे एक्शंस लो। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जे को छोटा छोटा करके निपटाना शुरू कर दो। अगर आपकी तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉरेन जाने की तैयारी कर रहे हो, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो। आप बहुत बड़ा अभी मत, आप आगे का 6 महीने का भी सिनेरियो मत देखो। आप मतलब कोई भी चीज है, आप मान लीजिए कि आपका है, आपके ऊपर 5 लाख का कर्जा है, ठीक है, और आप ये मोटिव बना लेते हो कि मुझे 6 महीने में 5 लाख का भरना है। नहीं, आप ये देखो आज अगर आप उठे तो आज आपको कितना देना है। ऐसे करोगे तो आप 6 महीने से कम समय में उस कर्जे को भर लोगे। सेम एक स्टूडेंट के लिए, अगर वो तैयारी कर रहा है तो वो ये ना कहे कि मुझे 1 साल में तैयारी करके निकाल देना है। नहीं, वो अपने इनिशियल 2 दिन को टारगेट करे कि आज मुझे एक चैप्टर खत्म करनी है, या एक यूनिट खत्म करनी है, या एक टॉपिक खत्म करना है। आज के दिन को टारगेट करना है, ठीक है। ऐसे एक बिजनेस पर्सन है, उस बिजनेस पर्सन के लिए यही है कि वो लॉन्ग प्रॉफिट पे ना कवर करे अभी, क्योंकि अभी वो लॉन्ग टर्म में अगर जाएगा तो वो फिर इम्पेशेंट होगा, वो इम्पेशेंस में आ जाएगा, उसकी एनर्जी फिर बहुत ज्यादा इम्पेशेंस हो जाएगी। मतलब वो कोशिश करेगा, लॉन्ग टर्म सोचेगा, बट उसका मन उसको मानने नहीं देगा। तो आप छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलो, छोटे छोटे एक्शंस लेके चलो। अगर आप फॉरेन निकलना है तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं उसको छोटे छोटे करके रिमूव करो। मतलब क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन, सिर्फ प्रॉफिट के नजरिए से देखोगे तो आप बहुत ज्यादा इंपेशेंस हो जाओगे। बट एक एक दिन को टारगेट करोगे, एक एक दिन में स्टेप लेते चलोगे, तो आप उस जगह तक पहुंच जाओगे जहां पे आपको पहुंचना है, जो आपकी डेस्टिनी है, जो चीज आपके लिए डिजर्विंग है, वो आप वहां तक ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। बट वो दिखेगा नहीं आपको कि कैसे पहुंचना है, क्या करना है। नहीं, वो एक एक दिन के स्टेप से डिसाइड होगा, एक एक दिन के कर्मों से डिसाइड होगा। तो आप लॉन्ग टर्म पे कभी भी मत फोकस करो कि मैं 5-6 महीने में 5 लाख का कर्जा भर दूंगा। नहीं, आप ये सोचो कि मैं आज के दिन कितना दे पा रहा हूं, फिर कल की तैयारी करो धीरे 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 धीरे, क्योंकि उस बर्डन से निकलना बहुत जरूरी है। अगर हमें काम रहना है, अंदर से पेशेंस रहना है, पेशेंटली अपने काम को, मतलब बहुत पेशेंस के साथ अपने आप को डील करना है, तो एक एक दिन को टारगेट करते हुए आगे बढ़ना है। हमें लगता है कि यार एकदम से प्रॉफिट हो जाए, एकदम से ऐसा हो जाए, नहीं, बट उसके लिए भी एक एक दिन एक्शन लेना पड़ेगा। तो केओस क्यों बढ़ रहा है हमारे लाइफ में, केओस क्यों आ रहा है? हम जैसा सोच रहे थे वैसा हो नहीं रहा था, उससे अपोजिट हो रहा है। अब अपोजिट हो तो रहा है, लेकिन इसमें भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। इसमें भी हम बहुत ज्यादा इम्पेशेंस हो गए हैं, इसमें भी हमारे अंदर पेशेंस खोता चला जा रहा है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, मन हमारा हम पे हावी हो रहा है। क्योंकि आपकी फाउंडेशन जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक वो हिलेगी। मतलब जो भी लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे, वो लोग खुद बताएंगे इस चीज में कि कैसा उनको फील होता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार होता है कि कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लूं, कितना भी, बट फाउंडेशन अगर आपका वीक होगा तो वो हिल जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, खुद से ज्यादा कोशिश करते हैं ट्राई करने को, खुद पे ही चीजों को ज्यादा बर्डन लेके करने की कोशिश करते हैं, जबकि यूनिवर्स उस फाउंडेशन को हिलाता है ताकि सरेंडर मोड में आ जाओ, ताकि उस नेगेटिविटी में भी निकल जाओ। फिर ये ना रहे कि यार ये नेगेटिविटी क्यों आई, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा था। नहीं, क्योंकि आप अच्छा कर रहे थे तो आप करो। अगर कोई ऐसा नेगेटिव मोमेंट आया है तो वो भी निकल जाएगा। वो एक फ्लो में रहना सिखाता है।
यूनिवर्स एक फ्लो में चलाना सिखाता है। तो जब वो फ्लो में चलाना सिखाएगा तो आपके कर्मों पे फिर डिपेंड नहीं रहेगा। फिर ये है कि बस आप अपने दिन को इम्प्रूव करो, चाहे पॉजिटिव डे हो तो उसमें कुछ बेहतर करो, नेगेटिव डे हो तो अपने आप को संभालो। बहुत ज्यादा अगर डाउनफॉल दिख रहा है तो अपने आप को संभालना सीखो तब उस मोड पे, क्योंकि उस समय पे आप चीजों को नहीं संभाल पाओगे, अपने बाहरी चीजों को नहीं संभाल पाओगे। तब आप खुद को ही संभालना सीखते हो, खुद की इमोशंस को मैनेज करना सीखो। जब पॉजिटिव रहना तो सब चीजों को संभालना, जब नेगेटिव होना तो अपने आप को संभालना, ताकि आप फिर पॉजिटिव माहौल में, फिर पॉजिटिव मोड में जब आओ तो और चीजों को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओ। तो जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा अभी इस समय पे क्योस लग रहा है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा फिर से इमोशंस का बर्डन बहुत ज्यादा दिख रहा है, रेस्टलेसनेस उनके अंदर फिर बढ़ रही है, तो घबराए नहीं। वो एक फाउंडेशन है, हिलाई जा रही है ताकि फिर से वो बेहतर अपना जो है जगह ले सके। और ये तब तक चलती रहेगी जब तक आपका फाउंडेशन उस एक पोजीशन में ना सेटल हो जाए, जब तक आप उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करो और वो लॉन्ग टर्म चले, तब तक वो फाउंडेशन हिलाई जाएगी। वो हर दिन हिलाई जाती है, कभी छोटी छोटी ट्रिगर्स मिल जाएंगे, कभी बहुत बड़ा ट्रिगर मिल जाएगा, कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, मतलब कुछ भी ऐसा हो जाएगा जिससे वो फाउंडेशन आपका हिल जाएगा। और हर बारी आपको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, हर बारी आपको लगेगा कि इतना मैं नेगेटिव क्यों हो रहा हूँ। और ऐसे में जब भक्ति, नाम, जब विश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो चीजें धीरे धीरे फिर सही हो जाती हैं। क्योंकि जब सरेंडर फॉर्म में आ जाते हो तो फिर कुछ नहीं बचता, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है, फिर आपने कंट्रोल छोड़ दिया, जाओ अब जैसा होगा वैसे देख लेंगे, डील कर लेंगे। और फिर ऐसे जब करते रहते हो तो चीजें ऑटोमेटिक सही होनी शुरू हो जाती हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।